ये सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों के होकर रह गई, न किसान को एमएसपी दे रही, न किसान के कर्ज के बारे में। फर्जी गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, सब फर्जी गारंटी है। चुनाव में असर होगा। हाँ, चुनाव में इसका फसलों की नहीं है। देश का हर एक किसान अपनी फसल का मुआवजा और अपना हक मांग रहा है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए ताकि उनके बच्चे अच्छे से सरकार हर एक जगह इसका बहिष्कार होना शुरू हो जी बिल्कुल तानाशाही है, हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही है ये पूंजीपतियों की सरकार है। भाई खुल के विरोध करेंगे। बीजेपी का विरोध होगा। हाँ, विरोध होगा। नहीं, मोदी नहीं, पूरा विरोध होगा, खुलकर विरोध होगा। जिस तरीके से किसानों के लिए कीलें लगाई गई हैं, गांव में इन्हें काले झंडे कीलें लगाई जाएंगी। नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। मांग को लेकर के जी हाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में इस समय देश के तमाम किसान संगठन मौजूद है, यानी कि मोदी के दरबार में अब किसान पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने से बहुत रोका किसानों को, कटीले तार लगाए, सब कुछ किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फिर भी आज दिल्ली के जंतर मंतर में और उसके बाहर देखेंगे जहां जिस तरीके से रामलीला मैदान में यहां पर लाखों की संख्या में आपको आज देश के किसान दिखेंगे। आज आप लोगों का बड़ा प्रदर्शन है, क्या मैसेज होगा मोदी के लिए? मोदी के लिए किसान को उसका हक दे दो। 10 साल में किसान के लिए कोई काम नहीं करा इन्होंने, और अब भी अगर ना दिया तो इन्हें हम रास्ता बता देंगे। ये हमें बता रहे हैं, हम इन्हें बता देंगे। कौन सा रास्ता होगा वो? बहिष्कार का ही होता है, चुनाव में हम वोट न देने के ही ना इनका काम खत्म हो जाएगा। किसान इन्हें ज़्यादा लायक नहीं कर रहा, लेकिन भाई ठीक है तुम चल लो, लेकिन हमारा हिस्सा भी तो कुछ दे दो। 10 साल में हमारे लिए क्या करा आपने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपके लिए उन्होंने एमएसपी नहीं दिया, आप उन्हें वोट नहीं देंगे, ऐसा ही होगा क्या इस बार? ये सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों के होकर रह गई, न किसान को एमएसपी दे रही, न किसान के कर्ज के बारे में कोई बात करती, सिर्फ व्यापारियों के कर्ज उतारने में लगी हुई है। और सारी सरकार पूंजीवाद सरकार है। इसके अलावा किसान के लिए इन्हें 10-12 साल से कोई काम इन्होंने किया नहीं। हम उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा और मुरादाबाद से हैं सब लोग, जहां आज की तारीख में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई उसके सुनने वाला है नहीं। आप कह रहे हैं आप यूपी से हैं, यूपी में कहते हैं डबल इंजन की सरकार है मोदी योगी का, यानी बुलडोजर किसान। वहाँ कहते हैं कि भाई किसानों को हमने सब कुछ दिया, गन्ना का बकाया दिया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही जाती, बिजली का बिल माफ किया। वाकई में है या कुछ नहीं? हवा हवाई है, क्योंकि कई साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। गन्ने का पेमेंट 1-1 साल पुराना रुका हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है 14 दिन में गन्ने का किसान का पेमेंट मिलना चाहिए, और 1-1 साल पुराना मिल पर पेमेंट रुका है किसान का। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उसका जो उर्वरक पेस्टिसाइड है फसल में लगाने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है। तो यूपी की 80 सीटें, क्या लग रहा है इस बार आप लोग बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं किसान? वो तो समय बताएगा। आज मोदी के घर दर पे बैठे हुए हैं, मोदी किसान को क्या क्या देता है क्या नहीं देता, वो आने वाला समय हर किसान के बच्चे रोजगार की तरफ बहुत सी चीजों पे देख रहे हैं। आने वाले समय मोदी के लिए आने वाला चुनाव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, किसान और मोदी के दोनों के लिए। मोदी कहते हैं भाई मोदी की गारंटी है, क्या लग रहा है किसानों के लिए भी उनकी गारंटी काम कर रही है? सब फर्जी गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, सब फर्जी गारंटी है। चुनाव में असर होगा। हाँ, चुनाव में इसका बदला चुकाएंगे, लगेगा इस बार लगेगा। किसानों का धक्का? हाँ, झटका लगेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग, किसानों का क्या होगा इस बार, समर्थन रहेगा? किसान तो जी इतना परेशान कर रहा है सरकार ने, इतना किसी सरकारों में आज देश जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक परेशान नहीं हुआ किसान के लिए। मैं यूपी से हूँ, अमरोहा जिला है। किसान के लिए आज तक भी 10 साल से इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। गन्ने पेमेंट को बोलते हैं, गन्ना पेमेंट में नियम है कि 14 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए गन्ने का, और नहीं मिलता तो उस पर ब्याज मिलना चाहिए। आज तक किसी भी किसान को ब्याज भला तो पैसा भी नहीं देते, उसका 1-1 साल तक पैसा अटका पड़ा रहता है। उम्मीदें है सर किसानों की एमएसपी की मांग पूरी होगी? नहीं होगी, एमएसपी अवश्य पूरी होगी, परंतु ये सरकार नहीं करेगी, आने वाली करेगी। किसान तो बहिष्कार करेगा इसका पूर्ण तरीके से। मोदी पर भरोसा नहीं है ना, मोदी पर कोई भरोसा नहीं। सत्ता बदलेगी अब? हाँ, सत्ता बदलेगी। अगर मोदी एमएसपी की मांग करे, 5 फसलों पर दे रहे, उस पर तैयार होंगे आप? फिर तो तैयार हो जाएंगे। देना चाहिए ना, 5 फसलों से क्या मतलब, सारी फसलों पर देना चाहिए, सारी फसलों में मिलना चाहिए। जो सी फसलों पर दे रहा है उसे तो वो महे लील गाय छुट्टा पशु वो होनी नहीं दे रहे उन्हें। सर जिस तरीके से लगातार आप लोगों के साथ कई राउंड की टेबल टॉक हुआ, उसमें 5 फसलों को लेकर के एमएसपी देने को सरकार तैयार है 5 साल के लिए, क्या कहेंगे? 5 साल का कोई इनकी गारंटी थोड़ी है। इन्होंने पिछली बार भी 2021 में जब आंदोलन था, लगातार 17 दौर की बैठकें करी, उसमें से कोई हल निकाल के नहीं दिया। सिर्फ वही कानून जो इन्होंने काले बनाए थे उन्हें वापस किया गया, जबकि इन्होंने कहा था कि काले कानून वापस किए जाएंगे। आज तक भी काले कानून वापस करने के बाद एमएसपी की जो गारंटी कानून बना था आज तक नहीं बना। बात 5 फसलों की नहीं है, देश का हर एक किसान अपनी फसल का मुआवजा और अपना हक मांग रहा है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उनके अच्छे से परवरिश हो सके। एक सवाल है, पिछली बार आप 1 साल से ज्यादा सड़कों पर बैठे, मोदी आए, सबके सामने, मीडिया के सामने माफी मांगा, कहा कि गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए किसानों को। लग रहा है कि अब की भी लड़ाई आप इतनी बड़ी लड़ेंगे कि एमएसपी के लिए भी माफी मांग कर वो एमएसपी लागू करेंगे?
हमें उनकी माफ़ी नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। और आपको यह चारों तरफ नज़र आ रहा होगा किसान कितनी पुरजोर तरीके से अपनी लड़ाई के लिए तैयार है और अपना हक किसान मांगना जानता है। और आपको दिख ही रहा होगा कि मांगने आए भी है और लेकर ही जाएंगे। 24 में क्या सर समर्थन होगा या फिर लग रहा है इस बार विरोध भी होगा? विरोध तो हर बार होता है, लेकिन अब का ज़्यादा होगा। अगर एमएसपी नहीं दी, किसान की बात इन्होंने नहीं सुनी, तो इन्हें फिर जाना पड़ेगा। सरकार में 4 दिन का समय बचा है, 4 दिन के बाद नोटिफिकेशन आएगा अगले चुनाव का। लग रहा है 4 दिन में कुछ होगा जो 5 साल में नहीं हुआ। कुछ नहीं करेगी ये सरकार। हर एक जगह इसका बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। डबल इंजन की सरकार बताते हैं। मैं आपको बता दूं, गन्ना पेरने के लिए कोलू तैयार किया जाता है। जैसे कोलू का एक बाट होता है, उससे गन्ना नहीं पिट सकता। जहां डबल इंजन हो गई वहीं किसान को पेरना शुरू कर लेती है। बहुत गंदी सरकार हमारे ऊपर बैठ चुकी है। किसान का जिस तरीके से गन्ने को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, गन्ने को ख़त्म करा जाए, रेट नहीं दिया जा रहा है, इस तरह ही किसान को पूरे देश में ख़त्म करने की तैयारी है। बहुत गंदी राजनीति जो इस समय हमारे देश पर भारी हो चुकी है। पहले कहते थे कि तानाशाह कोरिया में है, अब भारत में भी तानाशाह है। जो तानाशाह है वो ट्रैक्टर से तो इतनी नफरत खा चुका है। जो किसान की मेन सोच है ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर से इतनी नफरत खा चुका है। किसान के आगे, ट्रैक्टर के आगे कीलें लगाई जा रही हैं। क्या वाकई में मोदी तानाशाह है? लग रहा है आप लोगों की मोदी तानाशाही कर रहे हैं? जी बिल्कुल तानाशाही है। हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाही है ये पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब मजदूरों के लिए 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 6,000 सालाना दे रहे हैं भाई उनको, और उनको कहते हैं आय दोगुनी कर देंगे। ये तो ऐसा जैसा नमक में वो ऊँट के मुंह में जीरा, इससे कोई फायदा नहीं होता। ये तो जो है इस बार जो है बहिष्कार करेंगे सरकार का। आय दोगुनी करने की बातें कही थी सरकार में 10 साल भी हो गए, क्या लग रहा है दोगुनी हो गई? दोगुनी आधी हो गई, लागत बढ़ गई और आमदनी कम हो गई। हाँ, लागत बढ़ गई। नुकसान कर रहे हैं 10,000 का नुकसान। फसल में जो लागत आ रही है 10 गुनी बढ़ा दे, रेट खाद, रेट दवाई सब बढ़ा दी, और फसल के रेट वही है आज भी। तो उसमें क्या अंतर आ जाए? किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। नहीं, खराब दिन आ गए किसानों के, और खराब दिन आए किसानों के। किसान क्या करेंगे? सीधा सवाल है, 4 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव में किसान कहाँ जाएंगे? हम तो इनका विरोध करेंगे भाई, खोल के विरोध करेंगे। बीजेपी का विरोध होगा? हाँ, विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा। आपके तमाम समर्थक यहाँ पर जो आए हैं कह रहे हैं कि भाई इस बार कपड़े फाड़ेंगे बीजेपी के नेताओं के। बिल्कुल विरोध होगा बीजेपी का, इस बिल्कुल बार खुल के विरोध है। खुल का विरोध है। तो सत्ता में ला किसे रहे, सबसे बड़ा सवाल। अब समय पे जो हो जाएगा, समय है। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे आप? समय पे जो भी गठबंधन का वो होगा उसे वो करा दें। यानी मोदी नहीं? मोदी नहीं है। मोदी नहीं? नहीं, मोदी नहीं। पूरा विरोध होगा, खुलकर विरोध होगा। जिस तरीके से किसानों के लिए कीलें लगाई गई हैं, गांव में इन्हें काले झंडे कीलें लगाई जाएंगी, गांव में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल कर, जिस तरीके से सीए आ गया एक, तो क्या लग रहा है कि अगर एमएसपी भी मांग जाते हैं मोदी, तो जयकारे होंगे क्या मोदी के? फिर साथ में जाएंगे क्या? नहीं होंगे, जयकारे नहीं होंगे। वहाँ तक दिल में जो दिल में चोट है ना, वो घाव नहीं भरेगा। और दूरियां इतनी बढ़ गई हैं। डबल इंजन सरकार जो है, अडानी के और अंबानी के घर को जा रही है। वो डबल इंजन उधर ही को जा रहा है, माल लेकर। सारे माल चल रहे हैं, सारा जितने ट्रेनें नहीं है आजकल, जितने रेलगाड़ी माल जा रहा, वो माल सब उद्योगपतियों के घर में जा रहा। किसान को या आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। यानी अडानी अंबानी वाली सरकार अब की नहीं चलेगी। ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ 2000 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ 2000 ਤੋਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 2 ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ 50 ਦੇ ਦੇ, 100 ਦੇ ਦੇ, 500 ਦੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ 1500 ਚ ਝੋਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਆਂਟਲ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 1500 ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੁਆਂਟਲ, ਤੇ 500 रुपया बचता ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ। एमएसपी की मांग को लेकर क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। सुनेगी क्यों नहीं। आपका लड़ाई लंबे समय से चला रहा है, अब तो 4 दिनों बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, डेट आ जाएगा, तो क्यों लग रहा है कि 4 दिनों में सरकार सुनेगी आपकी? अब तक नहीं सुन पाई। पिछले आंदोलन में हम लोग की सुनी गई थी ना, माफी मांगी गई। माफी मांगी गई, फिर वही कर रहे हैं, फिर सुनेंगे काहे नहीं। हम लोग भी तो यहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सर पे चुनाव है, इस बार आपका माहौल क्या रहेगा? इस बार क्या सत्ता में वापसी करा रहे हैं बीजेपी की? वो तो देखा जाएगा। किसान किसी की तरफ नहीं, जो किसान का भला चाहेगा उसका किसान भला चाहेगा। सरकार ने भला चाहा आपका? अब वो तो आप लोग देख ही रहे हैं।